Good morning, Principal Sir. Good morning, HOD Ma'am, my dear colleagues and beloved students. Today, our webinar topic is related to culture. इस मॉडर्न इरा में डिजिटल टेक्नोलॉजी के हम साथ दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और अपने कल्चर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पर आज हमने अपने वेबिनार के माध्यम से कल्चर को वापस लाने के लिए कुछ एफर्ट्स करे हैं। तो आइए सबसे पहले कल्चर को समझते हैं कि कल्चर है क्या। कल्चर को ज्यादातर हम समझ के चलते हैं कि कल्चर एक तरह का संस्कृति वर्ड से हम लेके चलते हैं। नहीं, इसके अलावा भी कल्चर बहुत कुछ है। कल्चर एक तरह का हम इन्वायरमेंट लेके चलते हैं जिसमें हम रहते हैं, जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं या कई बार किसी लॉज को फॉलो करते हैं, उन सबको हम कल्चर ही कहते हैं। ये सब कल्चर के अंदर आता है। जब कभी हम कोई लैंग्वेज यूज करते हैं जो बोलने के लिए, वो भी सब कल्चर के अंदर ही आता है। लेकिन हम लोग सिर्फ कल्चर को मतलब अपनी संस्कृति से ही लेके चलते हैं, दैट्स इट। नहीं, ये सारा कुछ फेस्टिवल्स, हमारे रस्मों रिवाज, हम हॉलीडेज कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कल्चर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द टाइप्स ऑफ कल्चर। ये हटके है बेटा, कोई बुक से नहीं मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई बुक वाली लैंग्वेज नहीं है। ये जर्नल हमारे आसपास इकट्ठी की हुई नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इंटरनेट से उठा लिया और फिर आपको समझा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मटेरियल कल्चर क्या होता है कि मटेरियल कल्चर वो होता है जो हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, कार हो गई, हमारे पास हमारे टूल्स हो गए, इनको हम खुद बनाते हैं। ये जो कल्चर आता है ये मटेरियल कल्चर के अंदर आता है। एंड द नेक्स्ट टाइप आती है नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कि ट्रैफिक लॉज, वर्ड्स एंड ड्रेस कोड्स, हमारे रस्मों रिवाज, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर आता है। लेकिन हम लोग इन चीजों को समझते नहीं है, ना ही हम इन कभी कल्चर के अंदर कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से रियल कल्चर होता है। रियल कल्चर जो हम अपनी मर्जी से नहीं, बट एक्चुअली हमें वो नॉर्म्स, वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आप लगा लो एजुकेशनल लॉ, ट्रैफिक रूल्स एटसेट्रा, ये सब रियल कल्चर के आता है अंदर। अब जो आइडल कल्चर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चर है। ये वो कल्चर होता है जिसे हम एक्चुअल में फॉलो करना चाहते हैं, पर रियल कल्चर की तरह हम इसे फॉलो कर नहीं पाते। ऐसा एग्जाम्पल में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में भी फॉरेन की तरह सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो हों, फॉरेन की तरह इंडिया की भी सड़कें साफ हों, टेररिज्म बिल्कुल ना हो, कोई दंगे फसाद ना हो, बट हम ये चाहते हैं पर कर नहीं पाते। उसके बाद कि ये मैंने क्यों कल्चर को क्यों आज मैंने टॉपिक चूज किया, कुछ और भी ले सकते थे टॉपिक, आपके साथ शेयर कर सकते थे, लेकिन उसके पीछे रीजन है कि कल्चर का रोल क्या है हमारी सोसाइटी में, है ना। कल्चर को फॉलो करने से हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है।
अगर आप कल्चर को सही ढंग से यूज कर रहे हो तो सोशल बेनिफिट्स की इंपॉर्टेंस को भी आप समझ सकते हो कि हमें कैसे सोशल बेनिफिट्स को यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी टॉलरेंस पावर भी बढ़ जाती है कल्चर के साथ साथ, और कल्चर हमारी लर्निंग को, हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इट रिक्वायर्स फॉर ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कुछ और भी है कल्चर के, और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कल्चर एक ऐसी पहचान हमारी वर्ल्ड में बनाता है जिससे हमारी एग्जिस्टेंस वर्ल्ड में हम कहीं भी जाएं तो हमारे पहनावे से, हमारे बोलने के ढंग से, हमारे खाने की ढंग से हमें लोग गैस कर लेते हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये इंडिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है। कल्चर हमारी नॉलेज को, कला को एक ऐसी रोशनी देता है जिससे ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की ओर बढ़ता रहता है। मैं बेटा आपको ये सिर्फ इसलिए इतना बता रही हूँ क्योंकि आजकल ना हो क्या गया है कि प्रेजेंट इरा में हम न्यू टेक्नोलॉजी में इतना बिजी हो गए हैं कि हमारे पास किसी को टाइम देने के लिए है ही नहीं है। हम इतना इस टेक्नोलॉजी में डूब चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमारे संस्कार क्या हैं। बड़ों का आदर करना, माता पिता के साथ कैसे टाइम से व्यतीत करना है, आउटडोर गेम्स को खेलना, स्वच्छ खाना खाना, जरूरत पड़ने पर किसी जरूरतमंद की सहायता करना, ये सब हम भूल चुके हैं। हम इतने ज्यादा सेल्फीनेस में आ गए हैं कि हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं। अगर हमें टेक्नोलॉजी आती है इट मीन्स वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन डू एनीथिंग। आज मुझे ये कल्चर का टॉपिक इसीलिए चूज करना पड़ा है। तो ये मेरी आइडियाज है कि हम अपने कल्चर को कैसे बचा सकते हैं। तो पहला है हमारे पास पार्टिसिपेशन इन ट्रेडिशन। हमें अपने कल्चर की आर्ट, टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। हर कल्चर का अपना म्यूजिक, डांस और अपना अपना ट्रेडिशन, क्लोथ्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि कहाँ से अगर हम लेके चले हमारे किचन के स्पून से लेकर अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर तक सब कुछ कल्चर के अंदर आता है। पर जब हम अपने सेम कल्चर वाले मेंबर्स को उनकी ही हॉबीज, जॉब्स, क्राफ्ट के बारे में बताते हैं या उनके साथ डिस्कस करते हैं तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने ट्रेडिशन, आर्ट वर्क को भूलना नहीं चाहिए और इसको जिंदा रखने के लिए हमें म्यूजियम में जाना चाहिए। म्यूजियम में जैसे कि जब भी हम कहीं हेरिटेज वगैरह में जाते हैं वहां देखते हैं, जैसे ये मैंने आपको पीपीटी में दिखाया है कि ये हम जुतियां जैसे ये पहले पहनते थे, खाना ऐसे घरों में खाया जाता था, सब लोग इकट्ठे बैठते थे। ये सब चीजें हम मिस करते हैं तो इनको हम म्यूजियम में जाके ही देख सकते हैं। बैसाखी का त्योहार ऐसे मनाते थे, ये सब वहां पर एज अ मॉडल पेश किए जाते हैं, वहां हम देख सकते हैं जाके। तो ट्रेडिशनली हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए सब ट्रेडिशंस में। एंड द सेकंड है अटेंड और ऑर्गेनाइज कल्चर इवेंट्स। जैसे कि हर कंट्री में कुछ ना कुछ मेजर हॉलीडेज और कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं। हमें भी अगर हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में तो हमें ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। अगर अटेंड करना चाहते हैं तो अटेंड कर लेना चाहिए। हर साल की शुरुआत में पहला त्योहार लोहड़ी आता है, अभी भी आने वाला लोहड़ी का त्योहार ना। तो हमें चाहिए कि हम लोहड़ी के त्योहार में पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला ड्रेस पहने, सब लोग इकट्ठे होकर बैठे, इसके पीछे क्या स्टोरी है अपने बड़ों से सुने, फिर अपने फ्रेंड्स को बताएं, डिस्कस करें। इससे भी हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। और लोहड़ी ही नहीं, मुझे लगता है कि हमें अपने सारे फेस्टिवल्स ऐसे ही मनाने चाहिए। नेक्स्ट है कुक। ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसको मैंने टाइटल दिया है आपके लिए, कुक फैमिली रेसिपीज फ्रॉम ग्रैंड मदर कुक बुक। ऐसा नहीं है कि ग्रैंड मदर्स, आपके ग्रैंड मदर ने कोई बुक लिखी है, हम वहां से कोई रेसिपी उठाएंगे और बनाएंगे। टाइटल से तो यही लग रहा है कि मैम ने टाइटल दिया है
तो मे बी आप लोग हंस रहे हो कि हमारी ग्रैंड मदर ने तो आज तक कोई कुक बुक लिखी नहीं है। नहीं, ये इसमें वो चीज नहीं है। ग्रैंड मदर कुक बुक का मतलब उनके द्वारा लिखी गई बुक से मतलब नहीं है। ध्यान से समझना इस चीज को। हमारा स्मेल और टेस्ट का मेमोरी के साथ एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। हम जब भी कोई रेसिपी जो हमारी दादी माँ बनाती थी या बनाती हैं, हम बिल्कुल वही टेस्ट चाहते हैं, तो मन में सोचते हैं कि भाई वो रेसिपी बनानी है तो उसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि राइट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस क्या दादी माँ यूज करती थी या करते हैं, कि वो टेस्ट हमने जब बनाया तो हमारा तो बना नहीं, लेकिन जब दादी माँ बनाते थे तो वैसे तो बनता था। तो अब क्या करोगे? आप उनसे पूछोगे कि दादी माँ कैसे, कितना आप यूज करते थे, कैसी अमाउंट, कितना नमक, कितना मिर्च मसाले आप यूज करते थे। तो ऑब्वियसली आप उनसे पूछोगे, मीन्स आप उनको टाइम दोगे। और इससे क्या होगा? इससे टाइम कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा और फूड कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा कि हम पुराने फूड को अपनी लाइफ में दोबारा लेके आएंगे। अदरवाइज आजकल हमने क्या है, हमने चाइनीज फूड को बढ़ावा दे रखा है खाने, जो कि एक तरह का मैदा है। अगर हम उसको खाते हैं तो वो जल्दी से हम पचा नहीं पाते हैं, अंदर से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को वो वीक कर रहा है दिन ब दिन, लेकिन हमें टेस्ट वो लगता है, खाना चाहते हैं। लेकिन जब अगर आप अपनी दादी माँ से पूछ कर बनाओगे वो खाना, आपको जब टेस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली ये मेरे को लगता है कि आप भूल जाओगे चाइनीज फूड को। मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व अ कल्चर। जब हम अपने बड़ों को टाइम देंगे तो हम दो कल्चर को बढ़ावा देंगे, वन इज टाइम कल्चर एंड द सेकंड इज फूड कल्चर। नेक्स्ट है स्पेंड टाइम विद अदर मेंबर ऑफ कम्युनिटी एंड गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। इसमें है कि हमें अपने कम्युनिटी के अदर मेंबर्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए सबको। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि कल्चर को के सारे एस्पेक्ट्स को, जैसे ये मैंने आपको फूड बताया, टाइम बताया, लैंग्वेज कल्चर बताया, ये कुछ भी हम समझते ही नहीं है कि ये भी कल्चर के अंदर आता है। इसी तरह कल्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझना या बुक से पढ़ना बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट है। आप समझ नहीं सकते कल्चर के सारे एस्पेक्ट्स को। हमें फिर क्या इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जितनी इंडिया में स्टेट्स हैं उतने ही स्टेट्स का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसके कल्चर हैं। तो हम उनको समझने के लिए क्या करेंगे? पॉसिबल नहीं है ना कि हम सारी स्टेट्स में जाएं फिर उनके कल्चर को समझ पाए। या बुक्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ने के लिए तो आजकल जैसी टेक्नोलॉजी चल रही है हम वैसे ही बोर हो जाते हैं। तो करेंगे क्या कि आप दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिल सकते हो, क्योंकि आजकल जो जॉब के सिलसिले में अदर स्टेट्स वाले लोग भी हमारी स्टेट में हैं, ऐसे ही हमारी स्टेट वाले लोग जो है वो अदर स्टेट्स में जॉब के रिलेशन में जाते हैं। तो हमें क्या है, हमें अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ बातें करना चाहिए, उनसे उनका लैंग्वेज डिस्कस करनी चाहिए, उनकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करनी चाहिए, पर्सनल बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब हम इतना कुछ करेंगे तो हमारे क्या होगा कि हमारे विचार जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करने से उनके कल्चर को हम समझ पाएंगे। और फिर क्या होगा, हम अदर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। और अब ऑब्वियसली किसी के साथ जब आप अपना कल्चर या उनका कल्चर पूछ रहे हो तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर ही हम एक दूसरे से इतना खुल के बात कर सकते। तो रिस्पेक्ट देने से भी हम अपने कल्चर को बढ़ा सकते हैं। और रिस्पेक्ट कल्चर को बढ़ाने के लिए नहीं, जब आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप टीचिंग फील्ड में हो, चाहे आप लर्निंग की स्टेज में हो, रिस्पेक्ट तो आपका पहला मोटो होना चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट अपने से बड़ों को भी देनी है और अपने से छोटों को भी रिस्पेक्ट हमने देनी है। नेक्स्ट, ये मुझे लगता है ये मेथड तो आप बच्चे अडॉप्ट करोगे ही। हेरिटेज साइट ऑफ विलेज है ना हमारे जलंधर में हवेली, जहाँ हम जब जाते हैं तो वहां पर एंजॉय भी बहुत करते हैं। और वहां पर हमें हमारे ट्रेडिशन को देखना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आजकल तो हमें हमारे घरों में नजर ही नहीं आती हैं। जैसे चरखा ले लो, जो उसकी स्टार्टिंग में ही है पड़ा हुआ हवेली में, वो आजकल घरों में कहाँ है। आगे तो फ्री टाइम में बड़े जो थे वो घर में
चरखे के साथ ही बनाते थे, चरखा को, ये कॉटन को यूज करके वो एक धागा बनाते थे, फिर उसी से मंजे बनाते थे जिस पे बैठते थे, और ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल यूज करते थे। ये सब तब चरखे के हर घर में होता था, लेकिन अब तो हमें दिखता ही नहीं है, ना ही वो बर्तन नजर आते हैं जो हवेली में बड़े बड़े होते हैं। और भी बहुत सारी प्रांदियां जो पहले जमाने में लड़कियां पहनती, पुराने टाइप की चूड़ियां, बैठने के लिए जो सोफे हैं वो भी ऐसे लग्जरी नहीं है। उन्होंने तो नो डाउट के बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से हमें दिया हुआ है, पर वहां हमारा पंजाबी कल्चर बहुत, वहां देख के हमें बढ़ावा मिलता है। तो आप विजिट करके, नॉट लाइक अ टाइप ऑफ हवेली, कहीं कहीं बनी हुई है ऐसे हेरिटेज साइट भी, जहां पर सिर्फ हम घूमने के पर्पस के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि मेरा पिंड बना हुआ है अमृतसर में, वहां पर भी आप जा सकते हो। वहां अब आप इसमें आपका क्या होगा, आप तो विजिट करके आगे आप सोच रहे होगे कि हम इसको वहां जाने से ही पंजाबी कल्चर को कैसे हम बचाएंगे, ये पहले दिमाग में आपके आ रहा होगा कि ये मैडम ने कैसे आइडिया चूज किया है। तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। क्या करते हो आप, अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हो, वहां पर सेल्फीज लेते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर क्लिक करते हो, तो आप आकर उसको यूट्यूब पे जब शेयर करते हो, तो यूट्यूब पे करते हो या फेसबुक पे शेयर करते हो, स्नैपचैट पे शेयर करते हो, तो बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो आपके फ्रेंड लिस्ट में हो ना होकर और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको देखते हैं। उससे क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि ये भी इनके कल्चर की चीज है, इसको देखें। तो हो क्या रहा है कि हमारा जो कल्चर है वो खत्म होने की कगार पर है। अगर कुछ हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने कल्चर को बचा सकेंगे। बहुत जरूरी है आज के जमाने को थोड़ा सा पीछे लेके जाने के लिए विद टेक्नोलॉजी के साथ। एक मेथड है जो मैंने आपको बताया नहीं है, ना ही उसकी कोई मैंने पीपीटी बनाई है। द लास्ट मेथड नहीं मैं उसको बोलूंगी, आई थिंक वो मेरा पहला मेथड होना चाहिए था, पेइंग ऑबिसेंस टू गॉड। मतलब हमें हर टाइम परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इतनी सुंदर जिंदगी दी है, और इसको हम प्रॉपर टाइप से यूटिलाइज करें, अपनी संस्कृति को बचाने में अपना कुछ हिस्सा दें। एक और चीज है जो है, डिजिटल मीडिया के थ्रू भी हम अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। थैंक यू मैम।